हेलो दोस्तों, मैं टुनटुन सर आज आप लोगों को वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको हम क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे। चलिए, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन आपको बताए थे ये किस कंडीशन पर लागू होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करके लिखते जाएंगे चरण बाय चरण। चलिए देखिए, पहला है 135 और 225 है ना। तो देखिए 135 और 225, तो इसमें देखना क्या है, हमारे पास दो संख्या है। पहला संख्या 135 है, दूसरा संख्या 125 है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए यदि हमारे पास संख्या ए और बी है, हमारे पास क्या है, ए और बी है। यदि हम ए में बी से भाग करेंगे, ए में यदि बी से भाग करेंगे तो हमें भागफल क्यू और शेषफल क्या प्राप्त होता है, आर। तो यदि यूक्लिड विभाजन लागू करते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यदि लागू करते हैं तो इसमें होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी ये जो होता है ये मेरा भाज होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल और ये शेषफल होता है। आप वैसे भी कह सकते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ कंडीशन होता है क्या, 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। इस टर्म को समझना जरूरी है। 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी कहने का मतलब हुआ कि 0 जो है हमेशा आर से छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन रिमाइंडर जो है हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। फिर सुनिए, सपोज कीजिए हमारे पास संख्या क्या क्या है, 3 और 7 है। हम संख्या ले लिए 3 और 7। तो ये क्या किए, हम 7 में बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग दिए। 3 में क्या किए, 7 से भाग दिए तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1। यानी इस टर्म को यदि यूक्लिड विभाजन पे लागू करते हैं तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। इस टर्म को कैसे लिखना है, देखिए यहाँ कि एक जगह पे रखेंगे 7 इक्वल टू बी, तो भाजक मेरा बी है 3 इंटू क्यू, क्यू क्या हो गया, 2 हो गया। क्यू की जगह क्या है यहाँ 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 1, है ना। अब देख लीजिए, तो यानी 3 दूना 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। और इस टर्म को समझिए, 0 लेस और इक्वल टू आर, 0 लेस और इक्वल टू आर, आर का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो गया 1। और लेस देन बी, बी कितना है 3। कहने का मतलब हुआ कि 0 जो है 1 से छोटा हो या उसके बराबर होगा, लेकिन 1 जो है हमेशा 3 से छोटा होगा। यानी शेषफल जो है हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। उसी को कहते हैं हम लोग आर लेस देन बी। क्या कहते हैं, आर लेस देन बी। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। 135 और 225, इन दोनों में कंपैरिजन करते तो बड़ी संख्या 225 है, छोटी संख्या 135 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या यानी 225 में 135 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, साइड में यहाँ आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। इस टर्म को मिटा दीजिए। देखिए यहाँ, अब यदि 135 में हम लोग 225 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो गया 135, तो 135 का डबल करिए तो 270 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 225 है तो नहीं लगेगा, तो सिंगल बार में लेंगे कि 135 का 135
चलिए अब क्या करना है, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 ने जाएगा, बगल वाला से पैसा ले लेते हैं। नहीं तो ये हो गया कितना 12, 12 में से 3 गया 9, पैसा ले उससे ले लेंगे तो कितना हो गया, एक में से गया, ख़त्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये मेरा 125 क्या बन गया ए, 135 हो गया बी, क्यू हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 90। इसको इस पे तोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, चरण फर्स्ट, या इसका नाम लिख सकते 1 लिखिए, है ना। ए बराबर क्या हो गया आपको, ए तो यानी 225 बराबर बी गुना क्यू, तो 135 गुना 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 90। यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं आर डज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देख लीजिए, अब क्या करना है, ये 135 है, ये 90 है, तो ये मेरा 90 जो है ना बी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाजक, 135 मेरा क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, ठीक है। अब 135 मेरा ए बन जाएगा, तो ए बराबर बी क्यू ना, बी क्या इतना हो गया 90 गुना, अब देख लीजिए 90 है यहाँ 135 है, 90 का डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 180, ज़्यादा हो जाता है सिंगल बार में लगा देंगे 90, कितना हो गया 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, यानी ये ए बन गया, तो ए बराबर हो गया बी क्यू, तो बी कितना हो गया 90, क्यू कितना हो गया 1 प्लस आर, रिमाइंडर कितना हो गया 45, लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसको लिखते चलिएगा। चलिए अब क्या करना है, ये 90 जो है मेरा क्या बन जाएगा बी बनेगा, ये ए बन जाएगा, तो आप जानते हैं ए बराबर बी क्यू ना, तो ए बराबर, तो ए कितना हो गया आपको 90 हो गया, बी कितना हो गया 45 गुना क्यू ना। अब देख लीजिए 45 का यदि डबल करते तो कितना हो जाता है 90, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो 90 ए बराबर हो गया 90 बराबर बी क्यू, तो 45 गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0। कंडीशन है कि जब अंतिम भाजक यदि शून्य हो जाएगा, रिमाइंडर शून्य हो जाएगा, तो हम लोग वहीं क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो क्यों कि ये मेरा आर इक्वल टू क्या हो गया 0, आर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ जब आर इक्वल टू 0 हो जाएगा और अंतिम भाजक जो होता है वही मेरा एचसीएफ होता है। या आप यहाँ से तीसरा टर्म आइएगा, तो तीसरा टर्म यहाँ पे क्या है 45, तो ये 45 एचसीएफ हो गया, या 0 के ठीक सामने जो होता है वही एचसीएफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 45। यहाँ आप भाषा में लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 45 है, 45 है, अतः लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 और 225 इक्वल टू कितना हो गया 45, यही आपका एचसीएफ हो गया। अगला है 196 और 220, 196 और 38,220, ठीक है। इन दोनों में सबसे पहले देखिए संख्या, बड़ी संख्या कौन है 38,220, इन संख्या में 196 से क्या करना है भाग देना है। चलिए तो 196 में कितना 38,220 में लगाएंगे भाग, इसको तोड़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेसर इक्वल टू आर लेस देन बी। तो आप यहाँ पे ए बन गया मेरा 38,220, बी हो गया कितना 196, हमें क्यू प्राप्त करना है, और रिमाइंडर आर यूक्लिड विभाजन से। देखिए अब 196 है और यहाँ 338 है, सपोज कीजिए यहाँ पे 200 है, क्या है 200 सपोज कीजिए, तो 200 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो डबल तो लगेगा नहीं, तो इसलिए सिंगल बार में देंगे। 196 में 1 से करेंगे तो 196 होगा गुना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से माइनस कर दीजिए, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 1 चल गया इधर, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, कितना हो गया 186। यहाँ हमारे पास 196 नहीं लगेगा, बगल वाला संख्या हम लोग उतार देंगे, कितना हो गया 1862, कितना हो गया
1862। अब इन संख्याओं में देखना है, भाग देना है कि ये संख्या 1862 आता है या इससे कम। तो आप देख लीजिए 196 नमे कीजिए कितना होता है, 196 नमे 6 नमे 54 के 4। सुनिए 6 नमे 54 के 4, केरी कितना हो गया 5, 99 81 81 81 5 कितना हो गया 86 के 6, केरी 8 हो गया। 1 नंबर 9 9 8 कितना हो गया 17, लग जाएगा। चलिए तो अब देख लीजिए, माइनस कर दीजिए। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा दीजिए। ए इक्वल टू कितना हो गया 38,220 हो गया, ठीक है। बी कितना हो गया, बी जो होता है मेरा भाजक होता है 196 हो गया। क्यू की जगह कितना हो गया 19 प्लस रिमाइंडर कितना है, अब माइनस करने से पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, 1 बचा गया, 5 में 6 नहीं जाएगा, 15 में 6 गया 9 हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 98, यहाँ 196 नहीं लगेगा, बगल वाला संख्या हम लोग 0 उतार देंगे तो कितना हो गया 980 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 980, अब 196 है तो इकाई का अंक क्या है 0 है, तो 196 में किस संख्या से गुना करेंगे कि इकाई का अंक 0 आएगा, 5 से ना। चलिए अब 5 से लगाएंगे तो 6 5 30 के 0, केरी 3 हो गया है ना, 19 5 95 3 कितना हो गया 98, ये पूरी तरह से यहाँ क्या हो गया ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ अंतिम रिमाइंडर कितना आ गया 0 है ना। आपको हम बताए हैं कि यदि अंतिम भाजक r इक्वल टू 0 हो जाता है तो अंतिम भाजक ही मेरा HCF होता है। या दूसरा बात बोले आपको कि 0 के बाद तीसरा स्टेप जो आएगा वही मेरा HCF होता था। 1 2 3 तीसरा स्टेप क्या 196, तो HCF कितना होगा 196। इसको भाषा में लिखिए, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 196 है, क्यों r इक्वल टू क्या है यहाँ 0 हो गया, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 196 और 38,220 कितना हो जाएगा 196, यही हो गया आपका आंसर। अगला है 867 और 255। देखिए तीसरा में है 867 और 255। इन दोनों संख्याओं में देखिए बड़ी संख्या कौन है 867, तो इसमें लगा दीजिए कितना से 255, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस और इक्वल टू R लेस देन B है ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर इसको सपोज कीजिए 250 है, मान लेना यहाँ क्या है 250 है, और 250 दूना कितना हो जाएगा 500, 250 तिया लग जाएगा 25 या 75, ठीक है। यहाँ से 3 से लगा दीजिए, तब 5 या कितना हो गया 15 के 5, केरी कितना हो गया 1, और 25 या 75 1 76 लग जाएगा। चलिए तो 867 मेरा ए बन जाएगा, तो 867 बी कितना हो गया 255, कितना हो गया 255, क्यू कितना हो गया 3, और रिमाइंडर कितना, अब माइनस करने से पता चलेगा। चलिए तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, कितना हो गया 102, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना हो गया 102। लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे r जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे। ये मेरा क्या बन जाएगा b बन जाएगा, ये मेरा a बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, तो मेरा a कितना हो गया 255, b कितना हो गया 102। अभी हमको क्वेश्चन पता नहीं चला, देखिए अब इसको कुछ समय के लिए 100 मानिए, क्या मानिए 100, 100 का डबल कितना हो जाएगा 200, यानी यहाँ से 2 मरतबे से लग जाएगा 102 दूना कितना हो गया 204। अब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर पता चल जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 है तो 5, ये ख़त्म। तो यहाँ से 255 ये बन गया, तो मेरा बी क्या हो जाएगा 102, क्वेश्चन कितना हो गया 2, रिमाइंडर कितना हो गया 51।
r इक्वल टू 0 ने आया है तो आगे प्रोसेस जारी रहेगा। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, b बनेगा, और ये 102 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पता चल गया a कितना है 102, b कितना है 51, हमको q निकालना है। चलिए 51 दूना कितना होता है 102, यहाँ से ये ख़त्म हो गया है ना, तो क्वेश्चन कितना आ गया 2, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब r इक्वल टू 0 आ जाएगा तो अंतिम भाजक ही मेरा HCF होता है, या 0 के तीसरा टर्म जो आएगा वही मेरा HCF होगा। तीसरा क्या है 51, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ भाषा में लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 51 है, क्या है 51 है। इसीलिए HCF ऑफ कितना 867 और 255 का कितना हो जाएगा 51 ना, 51। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इसको हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। सबसे पहले देखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को बोलेगा दिखाइए, इसी टाइप पे आपको दे देगा 4q, 4q प्लस 1, 5q, 5q प्लस 1। तो इन धनात्मक सम पूर्णांक पूछ दे या विषम पूर्णांक पूछ दे, इनके रूप में लिखा जाता है। कैसे, तो चलिए हम लोग इसको बता रहे हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा कोई धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूछा तो विषम पूर्णांक लिखेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है ना, तो संख्या का रूप क्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3। तो लिखेंगे यहाँ b बराबर 6। आप बोलिएगा सर b बराबर 6 क्यों लिए, क्योंकि भाई संख्या का रूप दिया हुआ क्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो ये b बराबर 6 लिए क्योंकि संख्याओं का रूप या पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको पता है क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 जो होता है r से छोटा या उसके बराबर होता है, और r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। इसको लिखते हैं 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन क्या b। चलिए अब क्या करेंगे, यदि यहाँ a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्मेट में है, रूप में है, तो मेरा तो भाजक 6 है। कितना है 6 है। यदि हम 6 में भागा देंगे तो यहाँ जब r का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, अभी सुनिए, हम बोले b बराबर 6 लिए, b भाजक हो गया, तो ये जो होता है 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b, r का संभावित मान कितना हो जाएगा, लेकिन भाजक से कम होना चाहिए, r लेस देन b, यानी b मेरा है कितना 6 है, और लेस देन मतलब कम, यानी r का संभावित मान 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा, 5 तक हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, यदि हम लोग जब a बराबर जब क्या रखेंगे बी क्यू प्लस आर, है ना, चलिए तब a बराबर बी क्यू प्लस आर किए तो कितना हो गया, a बराबर b के जगह पे कितना है 6 है, क्या है 6 है। चलिए q अब प्लस r के जगह पे यदि हम लोग 0 के लगते हैं, क्या रखते हैं, जब r इक्वल टू हम लिख दीजिए यहाँ
जब r इक्वल टू हम क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा, r की जगह पे 0 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 0 में ऐड करेंगे किसी संख्या से, वही संख्या आएगा तो 6 हो जाएगा। तो r बराबर हम लोग जब 2 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पे 2 हो जाएगा, 6q प्लस 2 होगा। पुनः हम लोग जब r की जगह पे 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा। उसी तरह हम लोग जब r के इक्वल 0 करते हैं, सॉरी 4 करते हैं, a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। पुनः अब r के इक्वल 5 रखेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 5। क्यों कि r का संभावित मान जो है 5 तक है। क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ तक आ गए। अब इसमें क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ देखिए हमारे पास 6q, यहाँ पे 6q ये क्या हो गया, सम हो गया, सम पूर्णांक हो गया। क्यों कि भाई ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। ये 6q प्लस 2 भी सम पूर्णांक आ गया, सम आ गया, और 6q प्लस 4 ये भी क्या हो गया सम। और ये सम क्यों है, इसको यदि स्पष्ट करना चाहते तो आप लिख सकते हैं 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है क्योंकि ये 2 से विभाजित है। 2 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है। तो हमारे पास बचा क्या, अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और कर दीजिए 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अच्छा, विषम पूर्णांक क्यों है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। अर्थात लिख लीजिए भाषा थोड़ा इसको, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, इसको लिख देना है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है ना। यही हमको क्या करना था, दर्शाना था कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उतारिए। है तीसरा, कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आप देखे होंगे मार्च, बहुत आप परेड उरेड देखे होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो मार्च होता है ना, उसी को कहते हैं, ये महीना वाला मार्च नहीं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कितने समूह है, 2 समूह है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी इस तरह के सवाल पूछे ना, अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करना, HCF निकालना। ठीक है, तो हम लोग इसको जो निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 616 सदस्य वाली है टीम, तो 616 और कितने हैं, 32 सदस्य है, 616 और 32 सदस्य है ना। तो हमारे पास 2 संख्या दिया गया है, 2 संख्या दिया गया है। बड़ी संख्या मेरा A बनेगा, छोटी संख्या B बनेगा, यानी भाजक बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तोड़ेंगे। लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस और इक्वल टू R लेस देन B। अब क्या करना है, देखिए यहाँ तो
क्या है, सदस्यों वाली आर्मी का एक क्या है, टुकड़ी है, जिसमें 32 सदस्य क्या करेगा, इसमें भाग ले रहा है ना, और इसके पीछे ये मार्च करेगा, बैंड करेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो मोटा मोटी समझिए इसको, ऐसे कीजिए 32 यहाँ है 61, तब 32 दूना 64 हो जाएगा। यहाँ डबल नहीं लगेगा तो सिंगल बार में लगाइए, तो कितना हो गया 32। आप देख लीजिए, 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गया 9, एक इधर गया 5, 5 में से 3 गया 2, कितना हो गया 29। और यहाँ 32 है, यहाँ 29 नहीं लगेगा, तो आगे संख्या उतारेंगे 6, है ना। अब देख लीजिए इसको, कुछ समय के लिए आप 32 को 30 मानिए। अब 30 नंबर कितना होता है, 270, कितना होता है 270। अब इससे लगा दीजिए, देखिए 32 कितना 70 लगाइए तो 1 मिनट 8 से पहले लगाए तो 2 8 16 के 6 कैरी 1, 3 8 24 1 25 लग जाएगा। 9 से लगा दीजिए तो एक बार, दोनों 18 के 8 कैरी कितना हो गया 1। उसके बाद हो गया 3 नंबर 27 से 1 28, सही है। चलिए ध्यान दीजिए, 32 नंबर कितना होता है 288। आप माइनस कीजिए, इसमें 16 में से 8 गया 8, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी ये खत्म हो गया। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करेंगे। ए बराबर कितना हो गया मेरा 616, क्या हो गया 616। बी कितना हो गया 32 इंटू क्यू ना, क्यू कितना हो गया 19, और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 8। आर इक्वल टू 0 नहीं आया, प्रोसेस जारी रखेंगे। चलिए तो लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो 8 है मेरा, ये मेरा बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बी। ये 32 मेरा ए बन जाएगा। यहाँ से हम लोग पुनः क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन पे लागू करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन आएगा, नीचे रिमाइंडर, तो 8 चौके कितना हो गया 32, तो यहाँ क्या हो गया खत्म हो गया, है ना। चलिए तो यहाँ से मेरा ए क्या बन जाएगा 32, बी हो गया 8, क्वेश्चन कितना हो गया 4, रिमाइंडर कितना हो गया 0। जब आर इक्वल टू 0 होता है तो मेरा जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। तो या 0 के तीसरा स्टेप पे क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा, या 0 के ठीक जस्ट ऊपर जो आता है वो संख्या मेरा HCF होता है। तो लिखेंगे, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक क्या है 8 है, अतः थोड़ा भाषा लिख लीजिए, HCF ऑफ क्या हो जाएगा 616 और 32 कितना हो जाएगा 8। तो 8 जो है क्या 8 अधिकतम संख्या होगी जिसमें ये क्या करेंगे 616 सदस्य वाली टीम आराम से मार्च कर सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4वां, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में आपको कोई पूर्णांक मानना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं मानते हैं। चलिए देखिए, लिखेंगे माना कि ए कोई, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। चलिए ए कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम लोग b बराबर क्या ले लेंगे 3, b बराबर क्या लेंगे 3। अब 3 क्यों लिए, क्योंकि संख्या का रूप क्या है 3m और 3m+1, तो लिखेंगे क्योंकि संख्या का रूप 3m या 3m+1 है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को लागू करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से क्या a बराबर BQ + R 0 < R <B है ना। चलिए अब देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
जब यहाँ पे जीरो का मान रखेंगे तो जीरो लेसर इक्वल टू आर, यानी आर जो हमेशा बी से छोटा होगा। बी है हमारे पास कितना 3, इससे छोटा क्या होगा 0 1 2, है ना। ये आर जो होता है हमेशा, यानी आर का जो मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, लिखेंगे 0 1 2। यह संख्या का रूप है 3 तो उससे एक कम लेंगे, क्या आर लेस देन बी, तो बी से छोटा कहाँ हो गया 2। अब क्या करेंगे, चलिए देखिए यहाँ हम लोग जब r इक्वल टू 0 लेते हैं, r इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। बी कितना है हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस आर कितना है 0 है, और 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो रहेगा 3 क्यू। पुनः जब r इक्वल टू 1 रखते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। बी की जगह पे है 3 तो 3 क्यू प्लस आर। आर कितना जब 1 रखते हैं तो 3 क्यू प्लस 1, ये हो गया 3 क्यू प्लस 1। पुनः जब हम लोग r इक्वल टू क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। बी कितना है 3 तो 3 क्यू प्लस आर, आर कितना लिए 2, ये हो गया 3 क्यू प्लस 2। ये तो हो गया इसे। अब क्या कर रहा है, इसका यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इनका क्या करना है वर्ग निकालना है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहला है 3q, इस संख्या का यदि वर्ग करते हैं, लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर इसका यदि वर्ग करते हैं 3q का वर्ग कितना हो जाएगा, 3q का वर्ग 9q स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये कितना तोड़ेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 3 तिया 9 और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, ये वर्ग किया। अब पुनः हम लोग 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे, 3q प्लस 1 का वर्ग, है ना। वर्ग करेंगे तो इसको तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर तो ये हो जाएगा कितना 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a एक जगह पे 3q, b की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, है ना। चलिए इसको यदि तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये आपको कितना 2 तिया 6 का 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, है ना। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें भी 3 है, 9 में भी 3 है, 6 में भी 3 है, और इसमें भी q इसमें भी q, कॉमन ले लीजिए। तो 3q कॉमन आएगा तो यहाँ 3q आ गया तो बचा 3q, यानी 3 तिया 9 q गुना q q स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ 6 है तो 3 दूना 6, और q आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचाओ, अब प्लस 1 को बाहर रखिए, ठीक है। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप चलिए अब 3q प्लस 2 है ना, चलिए इसको लिखेंगे 3q प्लस 2, इसका वर्ग कर दीजिए। इसको भी तोड़ेंगे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ये हो जाएगा आपको क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तोड़िए इसको, a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह पे है 3q, अब b की जगह पे है 2 प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पे 2 का स्क्वायर है तो 2, इसको तोड़ लीजिए यहाँ तो 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूनी 12q और प्लस 2 दूनी 4, है ना। चलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q, पर देखिए कॉमन लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1 4। ऐसा क्यों कि हम कॉमन लेना चाह रहे हैं इसीलिए किया ऐसा। देखिए अब यहाँ से, है ना, तो यहाँ से यदि कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 3 है तो आ गया 3 कॉमन आ गया तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12q प्लस 3 का 3 प्लस ये 1, ठीक है ना। चलिए तो इसको आप समीकरण लिख सकते हैं, मान सकते हैं समीकरण 1, इसको रख दीजिए समीकरण 2, ये हो गया समीकरण
3, पहले इतना उतारिए। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 3m रखेंगे, क्या 3m, जहाँ ए इक्वल टू कितना 3m, ए स्क्वायर कितना रखे 3m रखे हैं ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको m के जगह पे हम q माने हैं, तो इसको क्या मानेंगे q, तो m को हम क्या मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 3q। फिर चलेंगे हम लोग केस सेकेंड में। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर हो गया आपको इसको रखेंगे 3m प्लस 1, क्या रखेंगे 3m प्लस 1। तो यहाँ पे हम q प्लस 2 को 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपको 3q प्लस 1, है ना। चलिए 3q प्लस 1, अब प्लस 2 क्यों ना आ जाएगा, 3q प्लस 2, चलिए ये भी ठीक है। अब केस थर्ड में चलिए, ये हो गया आपको ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, इसको पूरा m मान लेते हैं, इसको पूरा m माने हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, 3q प्लस m को इसको m माने हैं, और 3q को क्या माने हैं, और 3q स्क्वायर को क्या माने m। तो समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट हो रहा है, 3q स्क्वायर की जगह m रखे तो 3m क्या लिख सकते हैं 3q, और ये पूरे को लिखेंगे क्या m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। उसके बाद आपको हो गया 3q स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये पूरे को हम क्या मान लेंगे m, यानी 3m प्लस 1, है ना। इसको लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को क्या माने m, तो इसको लिख लेंगे 3m प्लस 1 या 3q प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको भाषा में लिख लीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। कब होगा, जब पूर्णांक m हो, जब पूर्णांक क्या हो m हो। हम लोग इसको m मान के चले हैं, ठीक है। आप लोगों को आज 1 से लेकर 4 तक बताए हैं। प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 बच गया है, ठीक है ना। तो आपको ये अगला वीडियो में डाल देंगे। और दोस्तों, आपके लिए जो हम ये वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, और हम ज़्यादा आप लोग को कहते नहीं हैं कि लाइक कीजिए शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप इस वीडियो को आपको लग रहा है कि मेरे हित में है, मेरे लिए यूजफुल है, तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें क्या होगा, मोटिवेट होंगे, अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।